तो इस वीडियो में लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। नाउ क्लास 12 में जब हम कैपेसिटर्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमको कैपेसिटर्स के सारे फॉर्मूले मालूम होते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, इंडिविजुअल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। और उसको हम अप्लाई भी करते हैं और उनको मालूम भी है कैसे अप्लाई करना है। लेकिन मेनी अ टाइम्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस दिस कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस कि कैपेसिटेंस होता क्या है। और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको कैपेसिटेंस का फंडामेंटल नहीं मालूम है, उसकी ग्रिप नहीं है, तो जब कंपटीशन में, जब एग्जाम में, जब कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं वो फंडामेंटल पे आते हैं, और अगर फंडामेंटल पे ग्रिप नहीं है देन यू माइट लूज ऑन आंसरिंग दैट क्वेश्चन। सो पहले हम लोग कैपेसिटेंस को समझते हैं एट द बेसिक लेवल एंड देन वी विल बिल्ड ऑन इट। ओके, चलिए करते हैं, मजा आएगा। तो पहली बात, जब हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, व्हाट आई मीन इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। एंड व्हेन आई से कंडक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैपेसिटेंस होता क्या है। एट अ रफ लेवल लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक। सो if you look at it, capacitance can be put as कि it is the capacity of a conductor to store electric charge. Okay, तो अगर एक मेटलिक कंडक्टर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है वो चार्ज स्टोर करने की, दैट इज इट्स कैपेसिटेंस। नाउ द पॉइंट इज दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू रिफाइन सम बिट फॉर इट टू बी एप्लीकेबल, और मैं बताता हूँ क्यों। तो मान लो मैंने दो कंडक्टर लिए, ये ए है मान लो और ये बी है। ओके, नाउ ए पे मैंने 10 माइक्रोकूलम चार्ज डाल दिया, बी पे मैंने 50 माइक्रोकूलम चार्ज डाल दिया। अब 50 इज मोर देन 10, तो अब किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? क्या बी की कैपेसिटी ज़्यादा है ए से? बिकॉज ऑब्वियसली 50 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर है एज कम्पेयर टू 10 माइक्रोकूलम। नाउ दैट इज वेयर द थिंग्स गेट स्लाइटली कंफ्यूजिंग कि ऑन व्हाट बेसिस आर वी सेइंग कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक अ बेस रेफरेंस। तो वो रेफरेंस क्या है? वो रेफरेंस ये है कि हम बोलते हैं देखो, अगर 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया और इस कंडक्टर का जो सरफेस पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट हो गया, समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो, जब मैं 10 माइक्रोकूलम चार्ज इस कंडक्टर को दूंगा तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, isn't it? कोई कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज कम्स टू द सरफेस, एक्सेस चार्ज कम्स टू द सरफेस, और उसकी वजह से उसके ऊपर एक सरफेस पोटेंशियल होता है, और ये सरफेस पोटेंशियल ऑब्वियसली इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस कंडक्टर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। ठीक है, तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे लेट्स से 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया इसके सरफेस पे, और यहाँ पे जब मैंने 50 माइक्रोकूलम चार्ज दिया इस कंडक्टर को, तो यहाँ पे 40 वोल्ट का आपका पोटेंशियल आ गया एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये प्लस हर जगह आ जाएगा, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट। नाउ विद दिस डन, अब आप देखो, हम लोग एक चीज को देखते हैं कि भाई चार्ज इस कंडक्टर पे पर यूनिट वोल्ट ऑफ पोटेंशियल कितना है। वो देखने के लिए क्या है, हम देखते हैं भाई 10 माइक्रोकूलम पे 5 वोल्ट है, तो दैट मीन्स 1 वोल्ट पे ये जो कंडक्टर है वो कितना चार्ज होल्ड कर रहा होगा, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं इस तरीके से। देखो यहां पे 50 माइक्रोकूलम देने से इसका जो पोटेंशियल था वो कितना था, 40 वोल्ट। तो फॉर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इस पे कितना चार्ज होगा, वो हो जाएगा 50/40 विच इज 1.2 माइक्रोकूलम पर वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन दिस। नाउ वी हैव अ मेजर इन विच वी कैन कंपेयर इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी। तो वो कैसे, हम इस चीज को, इस रिजल्ट को ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल आने पे इस कंडक्टर पे इट होल्ड्स अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोकूलम की है व्हेन इट्स पोटेंशियल एट द सरफेस इज 1 वोल्ट। एंड यहां पे जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल आता है इट होल्ड्स 1.2 माइक्रोकूलम। तो आई कैन सी यहां पे कैपेसिटी ज्यादा है बिकॉज फॉर एवरी 1 वोल्ट इट कैन होल्ड 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, दिस कैन होल्ड 1.2 माइक्रोकूलम। इसकी कैपेसिटी इससे ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोकूलम पर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, इसकी कैपेसिटी है 1.2 माइक्रोकूलम पर वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो मैं भी लिखूंगा नहीं, मैं बाद में उसमें आऊंगा, लेकिन जस्ट यू गेट, मैं आपको हिंट लेकर धीमे धीमे ले जा रहा हूं। तो ये जो चीज मैंने डिराइव करी है दैट इज व्हाट इज कैपेसिटेंस। डिराइव नहीं, जो आपको दिखाई है, दिस इज व्हाट इज कैपेसिटेंस, द अमाउंट ऑफ चार्ज अ बॉडी होल्ड्स फॉर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज बेसिकली द कैपेसिटेंस। और उसके बेसिस पे देखो मैं कंपेयर कर सकता हूं कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ओके,
ठीक है, ये बात समझ में आई? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। उसमें हम क्या करते हैं, लेट्स नाउ, अब कोई ये बोलेगा सर ये 50 माइक्रोकूलम आपने दिया, 40 वोल्ट हो गया, इसमें 50 और ऐड कर दो, 50 माइक्रोकूलम और ऐड कर दो, तो देखो ये हो गया 100 माइक्रोकूलम एट 40 वोल्ट, तो ये 2.4 माइक्रोकूलम पर वोल्ट आ गया, इजंट इट? तो यहां पर कैपेसिटी देखो अब इससे ज्यादा हो गई। ऐसा करते हैं तो मतलब ये होल्ड कैसे कर रहा है, ये तो कंसिस्टेंट नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप देखो तो चार्ज होता है ऑन द सरफेस एंड जो पोटेंशियल होता है उसमें एक रिलेशनशिप है, दैट इज कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, और वैसे वर्स ऑल्सो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा उसका मतलब बॉडी पे ज्यादा चार्ज है। एंड अगर मान लो आपका ये जो है एक स्फीयर है, देन वी नो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाई इट्स रेडियस। अगर मान लो इसका जो रेडियस है वो मान लो r है, तो इट इज q बाई आर। तो देखो जैसे जैसे चार्ज सरफेस पे बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, तो जब इसको मैंने 50 माइक्रोकूलम से अनदर 50 माइक्रोकूलम देकर 100 माइक्रोकूलम कर दिया, तो सरफेस पे पोटेंशियल विल नॉट बी 40 वोल्ट, इट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। तो वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा कि अगर मैंने इसी चीज को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है फॉर इज ऑफ रेफरेंस। तो देखो जब 50 था तो 40 वोल्ट था, मैंने 50 माइक्रोकूलम और चार्ज दे दिया, तो अब यहां पे 40 वोल्ट और आ जाएगा। तो दिस विल हैव अ टोटल ऑफ 80 वोल्ट ऑन इट्स सरफेस फॉर अ 100 माइक्रोकूलम चार्ज on the surface, और उसका charge per unit coulomb on the surface will again become 100 by 80 which is 1.2 microcoulomb upon 1 volt। सेम आ गया ना, सेम। तो अगर आप देखो दिस इज अ गुड मेजर चार्ज पर यूनिट वोल्ट ऑफ पोटेंशियल एंड दिस इज चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो अगर हम हर बॉडी का ऐसे चार्ज पर यूनिट वोल्ट ऑफ पोटेंशियल निकालते जाएं, देन एंड कंपेयर, इट इज अ गुड वे टू कंपेयर द कैपेसिटी। ओके, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि बेसिकली जब भी हमको कुछ कंपेयर करना हो दो कंडक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी, उनका जो पोटेंशियल का बेस है उसको सेम ले आओ और फिर देखो दोनों में चार्ज क्या है। ओके, यहां पर हम 1 वोल्ट ले आते हैं, हमने 1 वोल्ट ले आए, यहां पर भी 1 वोल्ट कर दिया, यहां पर भी 1 वोल्ट कर दिया, और तब चार्ज कितना है सरफेस पे ये कंपेयर किया। ठीक है, यही चीज हम 10 वोल्ट पे भी कर सकते हैं, 20 वोल्ट भी कर सकते हैं, दोनों पे 10 10 ले आओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास हमने ये दो कंडक्टर ले लिए, मान लो ये ए है ये बी है, हमने देखा ये 10 वोल्ट पे इट इज होल्डिंग 90 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, और ये जो कंडक्टर है एट 10 वोल्ट इज होल्डिंग 70 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है इससे, बिकॉज इट कैन होल्ड 90 माइक्रोकूलम एट 10 वोल्ट, दिस कैन होल्ड 70 माइक्रोकूलम एट 10 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस। लेकिन जब हम चीजों को कंपेयर करेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड, होल्डिंग 10 वोल्ट एट द बेस एज अ यूनिट इज डिफिकल्ट, तो जनरली वी विल कन्वर्ट दैट टू पर वोल्ट, पर 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज। सो बेसिकली द सेम थिंग आई कैन राइट एज, इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 90 माइक्रोकूलम अपॉन 10 वोल्ट विच इज 9 माइक्रोकूलम पर 1 volt of potential on the surface it has, and this surface has accordingly 70 microcoulomb per 10 volt which is 7 microcoulomb per unit volt of potential on the surface। so देखो इसकी कैपेसिटी इस कंडक्टर से ज्यादा है, एंड ब्रिंगिंग इट टू 1 वोल्ट makes it more easier because as I compare different conductors I can just take कि भाई जितना भी चार्ज है कितना पोटेंशियल है पर यूनिट पोटेंशियल कितना चार्ज है देख लो कंपेयर कर लो, एंड दैट वे आई कैन कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी ए विद एनी बॉडी बी, एंड दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ कैपेसिटेंस। कि ये जो मैंने निकाला है विच इज द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल पर यूनिट वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज कैपेसिटेंस। मैं सब अभी लिखूंगा, मैं आपको खाली आपको कंसेप्चुअल ग्रिप लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ठीक है ये सब आपने बोल दिया, बढ़िया है, isn't it? अब आप मुझे एक चीज बताओ कि मैंने ऐसी सिचुएशन ले ली 10 माइक्रोकूलम, अगर इसमें मैं चार्ज देता हूं इस बॉडी पे, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इसके सरफेस पे आता है 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल, और इस पे आता है 100 माइक्रोकूलम, सॉरी इस कंडक्टर पे जब मैंने 100 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट, लेट्स से उसके सरफेस पे। तो
वन वे टू लुक एट इट इज कि सर ये सब छोड़ो ना, आप 100 माइक्रोकूलम यहां पर है, 10 माइक्रोकूलम यहां पर है, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है ना इस वक्त। यस, कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, सॉरी, तो आई शुड से नो, कैपेसिटी ज्यादा नहीं है यहां पे इस वक्त। इसमें जो चार्ज स्टोर्ड है यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, वी अगेन ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू अ कॉमन पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ठीक है, वो उसी तरीके से है जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि मान लो मैंने एक बकेट ली, उसकी कैपेसिटी है 100 लीटर। एक मैंने मग ले लिया, उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर। इस बकेट में मैंने 2 लीटर पानी भरा, ओके, और इस मग में मैंने 5 लीटर पानी भर दिया। आप बोलोगे सर यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, बट दैट डज नॉट मीन कि इसकी कैपेसिटी कम है। देखो, जो मैंने आपको बात बोली, देखो इस बकेट का 100 लीटर कैपेसिटी है, वॉल्यूम हमने कम स्टोर करी है। इस मग की 5 लीटर कैपेसिटी है और वॉल्यूम भी हमने 5 लीटर स्टोर करी है, तो यहां पे ये ज्यादा लग रहा है इससे, लेकिन कैपेसिटी इसकी ज्यादा है इससे। और वही चीज अगर हम यहां पर अप्लाई करें, तो अगर जब हम इसकी कैपेसिटी देखने की कोशिश करें पर यूनिट वोल ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस, तो ये हो जाएगी 10 माइक्रोकूलम अपॉन 0.1 वोल्ट, विच इज 100 माइक्रोकूलम पर वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इसकी इतनी कैपेसिटी है, फॉर एवरी 1 वोल्ट of potential on the surface it can store 100 microcoulomb of charge। ओके, यहां पे 100 माइक्रोकूलम है 10 वोल्ट पे, सो फॉर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस इसका हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम पर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन सरफेस। तो इसकी कैपेसिटी क्या है कि फॉर एवरी 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस इट कैन होल्ड 10 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। अब देखो कैपेसिटी कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है। भले ही अभी मैंने यहां पे चार्ज कम डाला है, लेकिन कैपेसिटी इज नॉट हैज गॉट नथिंग टू डू विद चार्ज कितना पड़ा है। अभी कैपेसिटी इज कितना ले सकता है, तो इसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोकूलम पर 1 वोल्ट है, चार्ज कम डाला है। इसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोकूलम पर 1 वोल्ट है, चार्ज इसमें मैंने ज्यादा डाल के रखा हुआ है। एग्जैक्टली लाइक दिस, कैपेसिटी ज्यादा है, मैंने जो मास ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला है वो कम डाला है। यहाँ कैपेसिटी कम है लेकिन उसको मैंने भर दिया है। Okay, so I hope you get this fundamental difference and a understanding of what capacitance is. Okay, capacitance, I'll repeat, is the capacity of a conductor to store charge, और उसको हमने refine कर दिया कि store charge, and when you measure it you bring it to a 1 volt baseline for all the conductors and then compare, then you can compare the capacity. Okay,